हाल की घटनाओं को देखिए, आतंकवाद की घटनाओं को, तो ऊपरी कश्मीर की तुलना में अब ये नीचे आ रहा है। अब जम्मू क्षेत्र में ज़्यादा अशांति दिख रही है, जो कि पहले कश्मीर क्षेत्र में जो ऊपरी कश्मीर हुआ करते थे वहाँ हुआ करते थे। राजौरी और पुंछ में जो कुछ भी हुआ है वो शायद हम सब ने भी कल्पना नहीं की थी कि जिस तरीके से एक तरीके से हमारे जवानों की भी शहादत हुई, आम नागरिक भी मारे गए। पूरे के पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं, और आतंकवाद जो ऊपरी कश्मीर में था वो नीचे, जो कि बशर्ते हमेशा शांतिपूर्ण जगह माना जाता था, वहां क्यों फैलने लगा है? क्योंकि ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ था ही नहीं पहले। शुरू में तो खैर उधर ही आया था वैली में। हाँ। अभी यहाँ इसलिए हो रहा है कि देखिए वहाँ पर काफ़ी हद तक शांति हो गई है। बिल्कुल। लेकिन उस समय बर्फ़ भी बहुत पड़ रही है इस समय। वहाँ पर मिलिटेंट्स आ जा नहीं सकते। यहाँ पर अभी है, इन रीजन्स में अभी भी उतनी बर्फ़ नहीं पड़ी। यहाँ भी होती है, अपर रीचेज में होती है, रजौरी पुंछ के जो ऊपर के ऊपरी इलाके हैं, पीर मंजाल के वहाँ इलाके हैं। और देखिए यहाँ भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं था। इनफैक्ट 95 to 97 में वहीं था। और कुछ इलाके, वहाँ एक इलाका है पूरा पीर पंजाल का, कंडी बुद्धल कुछ इलाका है वहाँ का। और ये भी डेरा की गली, उस इलाके में हम काफ़ी जाते थे। डेरा की गली की ही बात अभी डीकेजी हो जो रही है पूरा। वहाँ पर, वहाँ भी हम जाते रहते थे और एक्शंस हमारे थे। फिर पंजाल में काफ़ी एक्शन करना पड़ा था। उसके बाद भी देखिए बीच में पीर पंजाल के बेस में मिलिटेंट्स ने बहुत बड़ा अपना बेस बनाया था और बहुत बड़ा ये कार्रवाई करनी पड़ी थी इंडियन आर्मी को वहाँ पर, इनको पूरा साफ करने के लिए। तो देखिए इलाके वहाँ पर थे ऐसे। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि तकरीबन 2004-05 आते आते वहाँ से मिलिटेंसी खत्म हो गई थी। वहाँ कुछ था नहीं, क्योंकि मैं दोबारा वहाँ था 2007 से 2009 में। और इतना सामान्य था कि आप देखिए वहाँ इतनी अच्छी डेवलपमेंट हो गई थी, इतना ज़्यादा खुशहाली वहाँ पर चल रही थी कि सड़कें इतनी बढ़िया हो गई थी। आने जाने की जाम, रजौरी से आप 3-4 घंटे लगते थे जम्मू जाने में, अब 1.5 घंटे में आप पहुँच जा रहे हैं। इतनी अच्छी रोड्स बन गई हैं, ब्रिजेज बन गए हैं, स्कूल्स कॉलेजेस, फ़ौज ने भी इतने ज़्यादा वहाँ डेवलपमेंट कर दिया है, स्कूल्स कॉलेजेस बन गए। तो ये लगा कि यहाँ से कुछ खास हो नहीं रहा है। बिल्कुल। और थोड़ी तो मैं कमी कहूँगा हम अपनी भी, चाहे वो फौज की है या हमारे सिस्टम की है। क्योंकि जो हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो भी थोड़े ढीले पड़ गए कि भाई यहाँ कुछ नहीं है तो कुछ होगा नहीं इतना। फौज भी हो सकता है थोड़ी, हालांकि ये सिस्टम में होता नहीं है, लेकिन थोड़ी कमजोरी थी कि उन इलाकों में जहाँ पर हम जानते थे कि यहाँ पर एक्टिव हो सकते हैं। क्योंकि जिस इलाके में हुआ है, देखिए आप वहाँ जाते हैं तो लगता है कि यहाँ कुछ है ही नहीं, आप अकेले पड़ गए हैं वहाँ पर और कोई ऊपर से टारगेट कर सकता है। बिल्कुल। आपको याद है सितंबर में हमारे 5 जवान मारे गए थे, हमने यहीं पर, यही क्षेत्र था। बिल्कुल तकरीबन वहाँ से थोड़ा सा पीछे था, बट इलाका वही था। और हमने वहाँ यहाँ पर बात किया था वहाँ कि भाई ये थोड़े ढीले नहीं पड़ने चाहिए। बिल्कुल। हालांकि गवर्नमेंट का भी होता चाहे फौज का कि काफ़ी कुछ उन्होंने उस इलाके को थिन आउट कर दिया था, फौज वहाँ से हटा दी थी उस इलाके से कि भाई यहाँ तो अब सब कुछ ठीक हो गया, तो या तो सीआरपीएफ डाल दो या कुछ और एजेंसी डाल दो या पुलिस को ही देखने दो। और जहाँ ये चीज़ होती है, देखिए जहाँ नॉर्मलसी होने के बाद ये करते हैं और उसके बाद फिर धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ जाती है। यही चीज़ हुई है 2000, देखिए अगर आप लें 2000 मैं कहूँगा 18, 19 या 20 तक तो कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन पिछले 2-3 सालों में देखिए 33 करीब इन इलाकों में फौजी मारे गए हैं, 17-18 सिविलियंस मारे गए हैं। बिल्कुल। अभी देखिए एक एसएसपी रिटायर्ड को मस्जिद में वहाँ मारा, जबकि वो उसमें गया हुआ था। तो ये सब चीज़ें बढ़ी हैं और बढ़ी हैं, इसका मतलब कि दोनों तरफ से है। वो जो है कोई और स्ट्रेटजी बनाए हैं और वो अपने एम में आगे बढ़े हैं कि आ सकते हैं अंदर तक। और उन्होंने रेकी किया एरिया, देखा कहाँ पर कैसे हम कर सकते हैं। उन्होंने देखी हुई गाड़ियाँ कौन सी आती हैं, कब आती हैं। इन्होंने ये भी देखा होगा कि यहाँ शायद हो सकता है ढीलापन है। पिछली बार यही हुआ था, जो रोड ओपनिंग पार्टी हट गई थी। बिल्कुल। दूसरी चीज़ वहाँ पर देखिए कुछ इलाकों में रोड ओपनिंग पार्टी पहले आर्मी करती थी, फिर उन्होंने दे दिया सीआरपीएफ को या बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस को। तो हर एक का अलग अलग एसओपी है। मेरे ख्याल से कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पहले तो वहाँ पर, कि ऐसी चीज़ घटना ना हो।
कोऑर्डिनेटेड इंटेलिजेंस हो, कोऑर्डिनेटेड एक्शन हो और कोऑर्डिनेटेड वहां पर एक कमांडर के अंडर चीजें हों। अगर आप अलग अलग कमांडर करेंगे, अगर अलग अलग फोर्स रखेंगे, अलग अलग कमांडर रखेंगे तो वो तो अपने हिसाब से चलेंगे। तो एक पहले बात तो यूनिफाइड कमांडर लोअर लेवल पर भी जरूरी है, जिससे कि ये कार्रवाई ना हो। तीसरी चीज, ऐसे तो आ नहीं सकते मिलिटेंट्स, आएंगे कहीं ना कहीं सपोर्ट बेस है, कहीं ना कहीं रुकेंगे, सामान लेंगे, तभी वो अंदर आ पाएंगे। तो ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझे कि नहीं चीज़ें सामान्य हो गई हैं इसका मतलब ये देख के लगता है कि सामान्य नहीं है। आपको अपने गार्ड पर रहना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि ये चीज़ रिपीट नहीं हो, और जो चीज़ें आप पहले लेके चले हैं एग्जैक्टली तो नहीं है, लेकिन उनको छोड़िए नहीं। अपने जो चेक्स हैं, जो चेक आप रखते थे उसको रखिए। बड़े ये जरूरी नहीं है कि ओपन में ही करें, लेकिन उसको आप दूसरे को ना पता लगे, लेकिन आप अपने चेक्स एंड बैलेंसेस रखिए कि हाँ कौन कहाँ पर एक्टिविटी ऐसी दिखाई पड़ रही है। नए लोग अगर दिखाई पड़ रहे हैं तो पता होना चाहिए। अगर कहीं किसी तरह का सामान मान लीजिए ज़्यादा बिक रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कुछ लोग ज़्यादा आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो ये चीज़ें इंटेलिजेंस एजेंसी से काम है पता करना, वही काम है एक्चुअली, और तो कुछ है नहीं। तो कहीं ना कहीं तो ये भी कमी थी जिस वजह से ये हुआ, और अभी तक हम उनको पकड़ भी नहीं पाए, उन मिलिटेंट्स को। बिल्कुल। और ये खबर तो ये भी थी ना कि एक आतंकी डेड बॉडी तक को लेके भाग गया अपने साथ वाले की। वही मैं कह रहा हूँ कि ये जो है ऐसी चीज करना, ये तो नॉर्मल नहीं होता। नॉर्मली आतंकी तो भाग जाते हैं, छिप जाते हैं। इसका मतलब कि ये बड़े ट्रेंड आतंकी हैं। या मैं ये कहूँ कि जैसे पहले मैं जब वहाँ था उस समय भी हमने पकड़े थे एक दो जो कि उनके फौज के थे, वो भी कमांडोज थे, जिसको उन्होंने पेपर पर भगोड़ा दिखा दिया और आतंकी बना के भेज दिया। तो हो सकता है उस लेवल में भी ये हों। बीच में कुछ खबर आई है कि उनके कुछ इंट्रूडर्स मारे गए, उसमें जो है उनके फौज के थे। तो हमें थोड़ा सा और चौकन्ना रहने की जरूरत है, और लोगों को भी अपने साथ लेके चलना है कि वो भी चौकन्ना रहें। आफ्टर ऑल आज ठीक है, आज वो फौज का वो कर रहे हैं, कल जो है उनके ऊपर भी ये चीज़ें जाएंगी। बिल्कुल। तो ये जरूर एक चीज़ है जो कि हमें इस पर और ज़्यादा हम मतलब मैं नाम लोग तो ही हैं गवर्नमेंट, और जितने वहाँ पर सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।